नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों की दुनिया में उतरेंगे जो हमारी दुनिया को उसका आकार और उसकी मजबूती देती हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हर पल हर जगह महसूस जरूर करते हैं। तो क्या कभी ये ख्याल आया है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो एक विशाल पहाड़ को, जिसका वजन लाखों टन होता है, अपने ही बोझ तले दबने से रोकती है? और वो छोटा सा कीड़ा पानी पर ऐसे आराम से कैसे चल लेता है, मानो वो कोई शीशे का फर्श हो। आज की हमारी चर्चा में हम पहले समझेंगे कि चीजें दबाव में कैसा बर्ताव करती हैं, फिर हम तरल पदार्थों की उस जादुई सतह को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों ताकतें मिलकर हमारी दुनिया को कैसे बनाती और संवारती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इससे आप किसी भी चीज़ का दबाव में पर्सनालिटी टेस्ट समझ सकते हैं। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता बहुत सीधी सी चीज है। ये किसी भी वस्तु की अपनी असली शक्ल में वापस लौटने की काबिलियत है। सबसे अच्छा उदाहरण है एक रबर बैंड। उसे खींचो, छोड़ो और वो फौरन अपनी पुरानी हालत में वापस। बस यही है इलास्टिसिटी। अच्छा, यहां पर ना दो शब्द समझना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखिए, इसे ऐसे समझिए, जब हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग जो अंदर से वापस अपनी जगह जाने की जिद कर रहा है ना, वो है स्ट्रेस। और इस खींचतान में उसकी लंबाई जो बढ़ गई, बस वही है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस है अंदर की लड़ाई और स्ट्रेन है बाहर दिखने वाला नतीजा। और ये जो स्ट्रेस है, ये तीन तरह का होता है। जब किसी चीज को दोनों तरफ से खींचा जाए, जैसे रस्सी, तो वो है टेंसाइल स्ट्रेस। जब उसे दबाया जाए, जैसे कोई स्पंज, वो है कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब उसे रगड़ा या मोड़ा जाए, जैसे ताश की गड्डी को खिसकाना, उसे कहते हैं shear स्ट्रेस। इस पूरे खेल का एक बहुत ही सरल सा नियम है, हुक का नियम। ये कहता है कि एक हद तक, जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में सीधा रिश्ता होता है। मतलब जितना ज्यादा जोर लगाओगे उतना ही ज्यादा खिंचाव होगा, बिल्कुल एक अच्छी स्प्रिंग की तरह, जिसका व्यवहार हम जानते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब हम किसी चीज को उसकी बर्दाश्त की हद से ज्यादा खींचते हैं या दबाते हैं? चलिए अब इसकी कहानी जानते हैं। तो देखिए, हर चीज़ की दबाव में अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। शुरू में वो इलास्टिक रहती है, मतलब जोर हटाओ तो वापस अपनी जगह पर। फिर आती है इलास्टिक लिमिट। समझ लीजिए, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। इसके आगे अगर जोर लगाया तो वो हमेशा के लिए मुड़ जाएगी, और अगर आप नहीं रुके तो आखिर में वो टूट जाएगी। पर हर चीज एक तरह से नहीं टूटती। कुछ चीजें, जिन्हें हम डक्टाइल कहते हैं, टूटने से पहले खूब खिंचती हैं, एक तरह से वार्निंग देती हैं, जैसे च्युइंगम या ज्यादातर धातुएं। वहीं दूसरी तरफ हैं ब्रिटल चीजें, जैसे कांच या सूखी लकड़ी। ये बिना किसी चेतावनी के बस एक झटके में टूट जाती हैं। और ये इलास्टिसिटी सिर्फ छोटी मोटी चीजों में नहीं है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर कोई भी पहाड़ लगभग 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा क्यों नहीं हो सकता? इसकी वजह इलास्टिसिटी ही है। अगर कोई पहाड़ इससे ज्यादा ऊंचा हुआ तो उसके बेस पर मौजूद चट्टानें अपने ही वजन का दबाव नहीं झेल पाएंगी और किसी गाढ़े पेस्ट की तरह पिचक जाएंगी। चलिए अब ठोस चीजों के अंदरूनी ताकत से आगे बढ़ते हैं और तरल पदार्थों की सतह पर मौजूद एक अनोखी दुनिया को देखते हैं। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, ये तरल पदार्थों का एक बहुत ही अजीब गुण है। इसकी वजह से किसी भी तरल की ऊपरी सतह हमेशा एक खींची हुई पतली सी झिल्ली की तरह काम करती है। एक अदृश्य त्वचा जो हमेशा सिकुड़कर सबसे छोटा आकार लेना चाहती है। अब इस अदृश्य त्वचा के पीछे दो तरह के बल काम करते हैं। पहला है कोहेसिव फोर्स, यानी अणुओं का अपनों से प्यार, जैसे पानी के अणु एक दूसरे से चिपके रहते हैं। दूसरा है एडहेसिव फोर्स, यानी दूसरों से लगाव, जैसे पानी के अणुओं का कांच से चिपकना। बस सारा खेल इन्हीं दोनों बलों के बीच की खींचतान का है। पानी कांच को इसलिए भिगो देता है क्योंकि उसका कांच से लगाव यानी एडहेसिव फोर्स अपने अणुओं के लगाव यानी कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। लेकिन पारे के साथ इसका ठीक उल्टा है। वो खुद से ज्यादा चिपका रहता है, इसलिए कांच पर मोतियों की तरह बिखर जाता है, उसे गीला नहीं करता। तो आप देखते हैं कि सरफेस टेंशन की वजह से हमारी दुनिया में क्या क्या सुंदर और दिलचस्प चीजें होती हैं। एक बहुत ही आम सा सवाल है, बारिश की बूंदें हों या साबुन के बुलबुले, ये हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? चौकोर या तिकोने क्यों नहीं? जवाब छिपा है गणित में।
किसी भी दिए हुए वॉल्यूम के लिए एक गोले का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, और जैसा हमने बात की, सरफेस टेंशन हमेशा कम से कम एरिया में रहना चाहता है। तो प्रकृति सबसे किफ़ायती आकार चुनती है, जो कि गोला है। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है, बुलबुले के अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर से ज़्यादा होता है। लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि बुलबुला जितना छोटा होगा, उसके अंदर का प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जी हाँ, एक छोटे बुलबुले को फुलाए रखना ज़्यादा मुश्किल काम है। सरफेस टेंशन का एक और जादू है, कैपिलैरिटी। इसी की वजह से पेड़-पौधे जमीन से पानी खींचकर अपनी पत्तियों तक पहुंचाते हैं, या दिए में तेल बाती के सहारे ऊपर चढ़ता है। ये दरअसल ग्रेविटी के खिलाफ जाकर तरल का पतली पतली नलियों में ऊपर चढ़ने का कमाल है। और यहाँ भी वही दो पुराने दोस्त काम कर रहे हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। जब तरल का ट्यूब के साथ लगाव यानी एडहेसिव ज़्यादा होता है तो वो ऊपर चढ़ता है, जैसे पानी। लेकिन जब तरल का खुद से लगाव यानी कोहेसिव ज़्यादा होता है तो वो ट्यूब में ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे धंस जाता है, जैसा पारा करता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर हमने क्या समझा। तो बात यह है कि चाहे हम किसी विशालकाय पुल की बनावट को देखें या सुबह सुबह घास पर टिकी एक नन्ही सी ओस की बूंद को, दोनों के पीछे वही अनदेखे वास्तुकार काम कर रहे हैं, इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन। ये हमारी दुनिया को हर पैमाने पर आकार दे रहे हैं। इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन तो हमारी भौतिक दुनिया के वो आर्किटेक्ट हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि और कौन-कौन से ऐसे अदृश्य नियम हैं जो हमारे चारों ओर की हर चीज़ को बना रहे हैं, चला रहे हैं, और जिन्हें शायद हम अभी तक समझ भी नहीं पाए हैं।